गुड इवनिंग गाइस। मैं आपको किनशिप के बारे में बताऊंगा। अब किनशिप क्या चीज़ है? किनशिप में हम जो रिलेशनशिप है वो हम ग्रुप ऑफ रिलेटिव्स को हम किनशिप बोलते हैं। इसमें हम रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बायोलॉजिकली भी, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि सोशली रिकॉग्नाइज्ड रिलेशनशिप्स को हम किनशिप में इंक्लूड करते हैं। अब डिफरेंट इसकी फॉर्म्स हैं, किनशिप टर्म्स हैं, डिस्क्रिप्टिव किनशिप टर्म, देन क्लासिफिकेटरी किनशिप टर्म। प्राइमरी किनशिप टर्म में हम जो है वो एक एक तरह का नाम जो है वो डिस्क्रिप्टिव में हर एक रिलेशन को हम अलग से नेमिंग करते हैं। क्लासिफिकेटरी में हम ग्रुप ऑफ रिलेशंस को हम एक पर्टिकुलर नाम दे देते हैं, जैसे अंकल आंटी। प्राइमरी डिस्क्रिप्टिव किनशिप में जैसे फादर मदर, ब्रदर एंड सिस्टर, वो दैट इज है डिस्क्रिप्टिव। एंड क्लासिफिकेटरी इज अंकल देन आंटी। ओके, देन देर आर डिफरेंट। देन डिसेंट ग्रुप, डिसेंट का होता है कि आपने ट्रेस जो है वो जो किनशिप ट्रेस करना है उसका बेस क्या होगा, रिलेशनशिप के बेस पे, या फिर इनहेरिटेंस जो होगा वो कैसे उसको डिटरमिन करेंगे, ग्रुपिंग कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसमें सबसे इसमें जो फॉर्म्स हैं, जो फॉर्म्स ऑफ डिसेंट हैं वो हैं क्लैन, लिनिएज, देन फ्रैटरी, देन मोइटी, देन काइंडर्ड। सो क्लैन जो है एक छोटा, लिनिएज है, क्लैन जो है एक छोटा ग्रुप है जिसमें वो एंसेस्टर्स को ट्रेस कर सकते हैं। जो लीनेज होता है वो अपने एंसेस्टर्स को ट्रेस नहीं कर पाते। लीनेज भी एक छोटा ग्रुप है, किनशिप बेस्ड ग्रुप है। और उसके बाद आता है हमारा लाइनेज, जो कि क्लैन हो गया। देन कम्स बैंड। बैंड इज़ ऑल्सो, जब बड़े सारे क्लैन्स मिल जाते हैं तो हम उसको बैंड कहते हैं। उसके बाद आता है मोइटी। मोइटी में हम क्या करते हैं, दो तरह की ग्रुपिंग्स होती हैं, दो लिनिएज को जब हम क्लब करते हैं, क्लैन को क्लब करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मोइटी। मोइटी। देन कम्स फ्रैटरी। फ्रैटरी भी सेम कम्बिनेशन, बड़ा ग्रुप है ये बाकियों से बड़ा ग्रुप है। देन काइंडर्ड। काइंडर्ड में बहुत सारे ग्रुप ऑफ रिलेटिव्स को हम कहते हैं काइंडर्ड। ओके, देन उसके बाद हम देखो जो डिफरेंट ट्राइबल सोसाइटी हैं, न्यूर ऑफ सूडान। ओके, ये बैंड्स हैं, ट्राइब्स हैं। देन देन कंग ऑफ कालाहारी डेसर्ट, ये ट्राइबल ग्रुप्स हैं। तो देन कम्स रिलीजन आता है, पॉलिटिकल आता है, इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी। इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी में हम स्टडी, इकोनॉमिक में हम स्टडी करते हैं प्रोडक्शन को। जब प्रोडक्शन होती है गुड्स की, फिर उसके बाद होता है उसका गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है। देन कम्स डिस्ट्रीब्यूशन। देन डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है गुड्स की। उसके बाद फिर एक्सचेंज आता है। एक्सचेंज में फिर उसके बाद रीडिस्ट्रीब्यूशन की जाती है गुड्स एंड सर्विसेज की। ये ट्राइबल सोसाइटीज़ में ये चीज़ें प्रैक्टिस में आती हैं। तो एक्सचेंज में जैसे फॉर एग्जांपल जो पेस्टोरल ग्रुप्स है टोडा, वो क्या करता है, वो रिसिप्रोसिटी करता है। मतलब इसमें दोनों ट्राइब्स एक दूसरे को गुड्स जो है वो एक्सचेंज करते हैं। इसमें दोनों का बेनिफिट होता है। दूसरा आता है टोडा आ गया, ये आ गया एक्सचेंज। देन डिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन। जैसे रीडिस्ट्रीब्यूशन में होता है कि गुड्स की कलेक्शन की जाती है। इसमें जो चीफ टर्म होता है, जो चीफ होता है वो गुड्स की कलेक्शन करता है, फिर वो आगे रीडिस्ट्रीब्यूट करता है, लोगों के बीच में बांटता है वो। ठीक है, जैसे ठीक है, जैसे पोर्ट लैचेस की हम एग्जांपल लेने। ठीक है, ये सब चीज़ें इनमें होती हैं। उसके बाद आता है दिस इज रीडिस्ट्रीब्यूशन। देन मार्केट एक्सचेंज। मार्केट एक्सचेंज में होता है इसमें गुड्स खरीदे जाते हैं, सर्विसेज बाई की जाती हैं विद द एक्सचेंज ऑफ मनी। तो ये मॉडर्न सोसाइटीज़ में ये प्रेवलेंट है। अब प्रोडक्शन, रीडिस्ट्रीब्यूशन, रेसिप्रोसिटी, ये सब प्रेवलेंट है ट्राइबल सोसाइटीज़ में।
ओके, तो ये इनका इकोनॉमिक सिस्टम को हमने डिस्कस किया। देन जिसमें हम कह सकते हैं इसमें ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जैसे मुंडास हैं, संथल्स हैं, ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं। इन सब सोसाइटीज़ में ये चीज़ें कॉमन पाई जाती हैं। देन कम्स पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी। पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी मीन्स पॉलिटिकल सिस्टम स्टडी करना है, प्रिमिटिव सोसाइटीज़ का, जो स्टेटलेस सोसाइटीज़ हैं या फिर जो स्टेट सिस्टम है उनका पॉलिटिकल सिस्टम को स्टडी करना है। इसमें आता है बैंड, एक पॉलिटिकल बैंड है, फिर उसके बाद ट्राइब आता है, फिर उसके बाद चीफडम आता है, देन उसके बाद लास्ट में आता है स्टेट फॉर्म। तो सबसे फिर किंगडम भी आता है बीच में। सबसे पहले आता है बैंड। बैंड एक छोटा किनशिप बेस्ड ग्रुप है जहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड होता है सारा सिस्टम, ठीक है। तो उसमें जो अथॉरिटी होती है वो बेस्ड होती है हेरिडिटरी के ऊपर। अथॉरिटी जो ठीक है, अगर पास ऑन करती है हेरिडिटरी टू हेरिडिटरी, ठीक है। पहले वो था हेड, फिर पहले एक पर्सन था हेड, फिर उसके आगे जो होगा हेरिडिटरी में उसका जो बच्चे होंगे वो हेड करेंगे, ठीक है। ये आता है पॉलिटिकल सिस्टम में, ये है इसमें बैंड में। देन ट्राइब में भी इग्लिटेरियन ग्रुप होते हैं ये, ठीक है। तो इसमें भी इसमें विलेज काउंसिल्स होते हैं। तो विलेज काउंसिल्स के द्वारा जो है वो इनके पास पॉलिटिकल पावर्स होती हैं, डिस्प्यूट्स को रिजोल्व करते हैं थ्रू काउंसिल्स के ज़रिए। उसके बाद आता है चीफडम। चीफडम जैसे ट्रोबरियन आइलैंडर्स हैं या फिर नागास ग्रुप हैं, इनके चीफडम होते हैं। तो इनके जो चीफ्स होते हैं वो डिस्प्यूट या फिर वो डिसीजन लेते हैं उन पर्टिकुलर ग्रुप्स के बीच में, ठीक है। उसके बाद आता है किंगडम। किंगडम में क्या होता है, ये हेरिडिटरी होता है किंगडम। किंगडम में एक सेंट्रलाइज्ड होता है ये किस्म का। तो एक राजा होता है, इसमें किंग होता है, तो वो आगे डिसीजंस लेता है, वो आगे उनकी वेलफेयर के लिए, अपने ग्रुप की वेलफेयर के लिए आगे काम करता है। कम स्टेट। स्टेट में एक फॉर्मल सिस्टम है। पहले जो जितने भी हमने डिस्कस किए वो सारे इनफॉर्मल हैं, कुछ हद तक फॉर्मल भी हैं, जैसे विलेज काउंसिल्स हैं उनमें, जैसे खासी में होता है, जैसे संथल्स ट्राइब्स में है ये सब चीज़ें भाई। जो ये स्टेटलेस सोसाइटीज़ हैं, मुंडा जो है वो स्टेटलेस सोसाइटीज़ हैं। फॉर्मल सेटअप आज के मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम को हम कह सकते हैं स्टेट सिस्टम, जिसमें एक सेंट्रलाइज्ड हिरार्की है, एक सेंट्रल अथॉरिटी है जो कि डिसीजन मेकिंग करती है, जो कि उनके वेलफेयर्स के लिए जो है वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन करती है, गवर्नेंस करती है आगे, ठीक है, और लीगल कंप्लाइंस इंश्योर करती है। So this is all about political aspects of anthropology. Then comes economic aspects भी हमने डिस्कस किया, जिसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन की जाती है, प्रोडक्शन होती है। देन आगे फिर वो फर्दर रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जो डिफरेंट ट्राइब्स में ये प्रेवलेंट रहती है ये चीज़ें। तो ओके, देन कंसेप्ट ऑफ पावर, अथॉरिटी एंड लीडरशिप। अब पावर, अथॉरिटी और लीडरशिप में फ़र्क क्या है? पावर क्या है कि एबिलिटी होना, किसी को इन्फ्लुएंस करना अपने बात से। तो अथॉरिटी होती है जब पावर के साथ हम लेजिटिमेसी लगा देते हैं, ठीक है, तब देन वो पावर जो है वो बन जाती है अथॉरिटी। ओके, लेजिटिमेसी प्लस ऐड कर देते हैं लेजिटिमेसी को, कि लेजिटिमेट है क्या, विद इन सोशल नॉर्म्स के अंदर है, कोई भी पावर एक्सरसाइज कर रहा है विद इन नॉर्म्स, देन उसको हम बोलते हैं लेजिटिमेट। देन उसको हम बोलते हैं लेजिटिमेट पावर, या फिर उसको बोलते हैं हम अथॉरिटी। ओके, एवोल्यूशनरी डिफरेंट इसमें जो जो सोशल जस्टिस कैसे होता है, सोशल कंट्रोल कैसे, लॉ एंड जस्टिस किस तरह का होता है प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में। तो लॉ एंड जस्टिस के लिए हम जैसे फॉर एग्जांपल हम जो ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं उनके कस्टमरी लॉज होते हैं, कस्टम्स वो पास ऑन होते हैं एंसेस्टर्स से आगे न्यू जनरेशन में। तो कस्टमरी लॉज के थ्रू वो लॉ एंड जस्टिस को मेंटेन कर पाते हैं, सोशल कंट्रोल कर पाते हैं प्रिमिटिव सोसाइटी में। लॉ एंड जस्टिस प्रिमिटिव सोसाइटी से खासी ट्राइब एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है यहाँ पे। ये सब चीज़ें जो है वो सोशल कंट्रोल, लॉ एंड जस्टिस, ये सब चीज़ें हम एक्सरसाइज कर पाते हैं।
तो अब लेकिन मॉडर्न लीगल इंटरवेंशन की वजह से, कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से, मुगल लीगल अथॉरिटी की वजह से जो है गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, जो ट्रेडिशनल गवर्नेंस का स्ट्रक्चर था वो अल्टर हो गया है। पहले कुछ और स्ट्रक्चर था, पहले काउंसिल्स हुआ करते थे, ट्राइब चीफ हुआ करते थे, देन एक विलेज काउंसिल्स होती थी, जो सीनियर होता था वो हेड होता था, वो डिसीजन लेता था। लेकिन अब मॉडर्न लीगल फ्रेमवर्क ने जो ट्रेडिशनल जो है वो गवर्नेंस स्ट्रक्चर को काफ़ी हद तक जो है वो अल्टर कर दिया हुआ है। देन उसके बाद आता है रिलीजन क्या है? बिलीफ इन सुपर नेचुरल पावर्स। अब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिलीजन की बात करें, एनिमिज्म होता है बिलीफ इन सुपर नेचुरल बींग्स। देन आता है जैसे बात करेंगे जो अप्रोचेस हैं डिफरेंट रिलीजन के बारे में, एवोल्यूशनरी अप्रोचेस कहता है कि जो रिलीजन है वो इवॉल्व हुआ है एनिमिज्म टू मोनोथिज्म। देन साइकोलॉजिकल कहता है कि जो रिलीजन है हमारे फियर्स को रिमूव करता है, डिस्पेल करता है, ये मैलिनोस्की ने कहा। इसका फंक्शनल एस्पेक्ट जो है वो रिलीजन जो है वो परफॉर्म करता है वेरियस फंक्शन एज टोल्ड बाय डर्कीम। फॉर्म्स ऑफ रिलीजन, किस तरह की रिलीजन होता है ट्राइबल सोसाइटीज़ में, तो जैसे गॉन ट्राइब्स में एनिमिज्म है, वो प्रैक्टिस करते हैं सुपरनैचुरल बीइंग में। तो एनिमेटिज्म होता है कि आप एनिमेटिज्म मीन्स पहले तो आ गया सुपरनैचुरल बीइंग में, फिर हो गया स्पिरिचुअल फोर्सेस के ऊपर, मीन्स एक इंसान के बीच अंदर एक सुपरनैचुरल फोर्स है जो कि उसको वो आगे फिर वो क्या करते हैं, वो रिलीजियस क्या है कि मनाइज्म, जैसे मेलानिशियन में मनाइज्म होता है कि एक पर्सन के अंदर सुपरनैचुरल पावर का आ जाना, उसको हम बोलते हैं मनाइज्म, या फिर उसको हम बोलते हैं हम एनिमेटिज्म। ठीक है, इम्पर्सनल बीइंग, इम्पर्सनल में सुपरनैचुरल पावर्स आ जाना, उसमें प्रवेश कर जाना, दैट इज कॉल्ड। जैसे मेलानिशिया में है मना भी हम कहते हैं एनिमेटिज्म। दैन उसके बाद आता है फैटिसिज्म में होता है कि हम एक ऑब्जेक्ट को, हम एक वर्शिप ऑफ ऑब्जेक्ट विथ सुपरनैचुरल पावर, जो ऑब्जेक्ट है जिसके पास